हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित विषय के अतिलघुत्री प्रश्न। ये राजन सीरीज है दोस्तों। इसमें जितने भी अतिलघुत्री प्रश्न आए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले हमने बहुविकल्पी करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अतिलघुत्री प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिए गए है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो डेटा दिए गए हैं दोस्तों उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन में दोस्तों दिए गए हैं कमरे का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल जो है होता है 12 वर्ग मीटर। ठीक है, 12 वर्ग मीटर है। और ऊंचाई जो दिए गए है, ऊंचाई जो है 4 मीटर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जो है कमरे का क्षेत्रफल दिया ही गया है, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 12 वर्ग मीटर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर 12 वर्ग मीटर ले लेते हैं। गुणे ऊंचाई दिए गए है, ऊंचाई 4 मीटर दिए गए, तो यहाँ 4 मीटर ले लेते हैं। 12 चौका 48, 48 मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर घाते 3, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा प्रश्न है 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड करना है दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको जो है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इस ऊपर वाले पक्ष को यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे। अगर ऊपर गुणा कर दिए कितना आ गया, 12 आ जाएगा, ठीक, माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ जो बीच वाली संख्या माइनस वाई है, जोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए, माइनस वाई ही आना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 पद बनाना है ताकि चारों में कॉमन हम ले सकें। इसके लिए हमको क्या करना है, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 12 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर 12 वाई स्क्वायर हो गया। अब यहीं पर हमको जो है क्या करना है, एक अगर हम 4 वाई ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम क्या कर देंगे यहाँ माइनस 3 वाई ले लेते हैं, प्लस 3 वाई ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि घटाने पर जो है माइनस में ही आना चाहिए, तो माइनस 4 वाई में से 3 वाई घटा देंगे तो 1 वाई बचेगा। ठीक, अब अगर इसमें हम गुणा भी कर देते हैं तो 4 तिहाई 12। ठीक, तो ये जो हमने गुणा किया था इधर इधर, ठीक है, लास्ट वाले पद में दोनों में, तो यहाँ पर माइनस 12 आया था। तो अगर यहाँ पर भी देखिए हम गुणा कर देना है 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर भी जो है माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी माइनस 1 बचा है, तो माइनस 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ले लेना है दोनों दोनों को। ठीक है, 2 यहाँ 2 पे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 वाई लिखा गया है, तो हम सबसे पहले 4 वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को कॉमन लिया जाता है, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए वो अंक। तो सबसे पहले 4 वाई हमने ले लिया। अब इसको कोष्टक में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो 3 बार जा रहा है, तो यहाँ पर वाई हो गया, क्योंकि एक वाई कट गया तो एक वाई बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 4 वाई है, माइनस जो है दोस्तों लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि 4 वाई हमने कॉमन लिए है, भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम प्लस 1 अगर ले लेते हैं दोस्तों कॉमन में, ठीक है, तो प्लस 1 लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, तो 3 वाई है तो 3 वाई ही रह जाएगा, एक में भाग देंगे तो यही आएगा। बाकी माइनस 1 है तो माइनस 1 को हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब जो देखिए यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो 3 वाई माइनस 1 एक कॉमन में ले लेते हैं कोष्टक में, और अगले कोष्टक में एक और ले लेते हैं 4 वाई प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं, दिखा देते हैं एक बार, log a, ठीक, टू कोष्टक में पावर x प्लस 3 इक्वल टू log a इक्वल 64, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, प्रश्न संख्या 3 है, log
ठीक। log a 2x+3 बराबर log a 64। ठीक है, यही पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए इधर इधर दोनों का तुलना कर दीजिएगा। तो तुलना करने पर क्या आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, लोग यहाँ पर है, लोग यहाँ पर है, तो लोग लोग को हम हटा देना है। ठीक है, तो लोग लोग अगर हट गए तो यहाँ पर बचा क्या है, तो कोष्टक में x+3 बचा है। ठीक है, और इस कोष्टक में क्या बचा है, तो 64 बचा है केवल। ठीक है, अब हम अगर इसको गुणा कर दें, ठीक है, तो गुणा करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर 64 लिखा गया है। ठीक है, अब 2x बराबर अगर इधर करेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 64 में से 2 घटा देंगे, या तो दोस्तों उसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो 2x में से 6 इधर घटा देंगे, कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब 58 हो जाएगा। 58 हो जाएगा क्योंकि 6 इधर आएगा, 64 में 6 घट जाएगा, 58 आ जाएगा। तो x बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर 58 58/2 हो जाएगा। ठीक है, 58/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, तो 29 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आ रहा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है। यदि समुच्चय A इक्वल टू 2 3 5 4 और B इक्वल टू 4 5 6 8 है तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो डेटा दिए गए हैं उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले डेटा क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं ए बराबर 2 3 4 5। ठीक है, और क्या दिए गए हैं, 4 5 6 और 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें से देखिए जो मिल रहा है उसी को हमको नोट करना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, 3 मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, भी है 5 यहाँ पर भी है, तो हमें जो है कोष्टक में 5 लिख देना है, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर यूनियन जो है अगर इसको ऊपर कर दिया जाएगा तो ये यूनियन हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 क्या दिए गए हैं एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, यदि संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, और संख्या जो दिए गए हैं 2 से लेकर के 20 तक दिए गए हैं। तो ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या किया जाता है, सबसे पहले संख्याएं लिख लेना है। ठीक है, जो संख्याएं लिखेंगे दोस्तों उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है दोस्तों, सबसे पहले विषम संख्या निकालना है। प्रश्न संख्या 5वां है। ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या है, ये विषम संख्या बोला है लेकिन 2 से 20 तक बोला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 5 7, ठीक, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ठीक है, ये विषम संख्या हो गए। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, समांतर माध्य। ठीक है, मतलब जो संख्या ये दी गई है इसके मध्य में कौन सी संख्या है, इसके मध्य में कौन सी संख्या है, यही हमको बताना होता है। ठीक है, तो जो बीच की संख्या होगी वही हमको बताना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम जो है जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद संख्या देख लेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अगर दोस्तों तो हम कितना आएगा, तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, बटा जो है कितनी संख्या दिए गए हैं, तो 9 संख्या दिए गए हैं, 9 से भाग देंगे। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों ऊपर वाला, ठीक, 5 3 8 7 15 15 9 15 9 24, अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 99 आएगा। तो 99 बटा जो है यहाँ पर 9 दिए गया है ये है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 11 जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक,
और एक क्वेश्चन और भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर गैपिंग जो है दोस्तों क्या होती है, अंतर अगर समान है, देखिए 3 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का 2 का 2 का 2 का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाली संख्या लेना है प्लस शुरू वाली संख्या लेना है, मतलब 9 3 12 हो गया, बटा 2 से भाग देना है। 9 3 12 यानी 22 हो गया। ठीक, यहाँ पर 9 है, 3 है, 12, बाकी 1 1 2 22 हो गए, बटा 2 को लिखना है, इसको काट देना है, तो यहाँ पर आ गए 11। शॉर्टकट में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 11 जो है हमारा आंसर आ रहा है, तो यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गैपिंग जो है सेम होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला लास्ट वाला अंक और शुरू वाला अंक लेकर के 2 से भाग देना है। अगर ये बहुविकल्पी में आता है तो कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आपका टाइमिंग जो है बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिए गए है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक, 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज दिए गए हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 है। ठीक, तो क्वेश्चन संख्या 6 दिए गए हैं, यहाँ पर पी मतलब क्या होता है, मूलधन हो जाएगा। मूलधन दोस्तों दिए गए 70,000। ठीक है, 70,000 दिए गए हैं, और दर जो है होता है दोस्तों, दर मतलब आर का मान दिए गए हैं यहाँ पर 12% वार्षिक दर से, और जो है समय जो है दिए गए है टी मतलब समय होता है, तो समय जो है 5 वर्ष दिए गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण ब्याज कहिए चाहे ब्याज कहिए, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पी आर टी, ये फार्मूला शॉर्टकट होता है। पी मतलब प्रिंसिपल हो गया, आर मतलब रेट हो गया, टी मतलब जो है समय हो गया। तो यहाँ पर 100 जो ये तो फार्मूला हो गया। अब हमको इसी पर रखना है और कर देना है सोल्व। ठीक है, तो पी का मान यहाँ पर दिए गए है 70,000। ठीक है, 70,000 गुणे यहाँ पर 12% दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो गया 12%, और यहाँ पर जो है टाइम दिए गए है 5%, यहाँ 5% हो गया, बटा 100 है तो 100 से भाग दे देंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से कट गए। ठीक है, यहाँ पर हो गया दोस्तों कितना 700, और गुणे जो है यहाँ पर 12 पचे 60, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 सते 42। ठीक है, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 42,000 जो है हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 70,000 पर 42,000 तो ब्याज आ गए। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आपको समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे एक बार क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है दोस्तों डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि इसमें जो बीटीसी है दोस्तों, डेटा को लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी जो है नंबर मिलता है। तो सबसे पहले 7वां क्वेश्चन को लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो लिखा गया है, ठीक है, फार्मूला जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, समकोण पर बनने वाली भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक, और क्या दिए गए हैं, 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों फार्मूला होता है, समकोण समकोण त्रिभुज, या बना दीजिए या तो लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 दिए गया है। आधार जो है इसमें दोनों को कोई भी एक संख्या मान सकते हैं। ठीक है, 4 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, कोई भी आधार के स्थान पर। चलिए हम 4 और ऊंचाई को 6 मान लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4। अब एक का मतलब कुछ रहना ही है, 6 दूनी 12 जो है यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिए गए, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक दोस्तों आपको आ गया होगा क्वेश्चन संख्या 7 तक। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए गए प्रश्न संख्या 8, यदि 9 x 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 8 दिए गया है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 9 दिए गए है, इसके बाद अनुपात ले लेते हैं, इसके बाद x दिए गए है, इसके बाद जो है समानुपात हम कर देते हैं 12 व 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर कामा करके दिए गए, तो इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ये दोनों जो है दोस्तों बाह्य पद होते हैं। ठीक है, बाह्य पद, और ये जो है दोनों अंतः पद होते हैं, अंतः पद। ठीक है, अंतः पद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना होता, जो फार्मूला होता है x का मान निकालना है, तो अंतः पद को गुणा कर लीजिए और बाह्य पद को गुणा कर लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अंतः पद को लिख लेंगे, तो यहाँ पर 12 गुणे x लिख लेंगे। ठीक है, 12 गुणे x। ठीक है, 12 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो दिए गए हैं दोस्तों, अगर काटेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 3 से अगर काट दें, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 बचा है, यहाँ पर 16 बचा है, तो यहाँ पर 4 से एक बार और काट देते हैं, 4 का 9 4, 4 चौका 16। तो यहाँ पर जो x बचा है, x बराबर क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, 4 बचा है, तो 3 चौका 12। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, ठीक, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है हमारा उत्तर हो गया। अब और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है दिए गए है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 9 दिए गए है, एक बार पढ़ लेते हैं 9वां क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने लगा चुका है एक बार। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज दिए गए है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 9वां प्रश्न जो दिए गए है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो गुणनखंड ज्ञात करना होता है दोस्तों, आपको फिर बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वालों को यहाँ से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर -10 आना चाहिए गुणा करने पर, और जो है अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक, 3x। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर हम 5 दूनी 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 5x में से 2x घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x में से 2x घटाएंगे 3x ही आ जाएगा। और अगर गुणा कर देते हैं 5 दूनी 10, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा। ठीक, 10 भी आ रहा है और यहाँ पर ये भी आ रहा है, दोनों आ गया, तो अब सही है। और माइनस जो है, माइनस यहाँ 10 लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अब सबसे पहले जो है दोनों का कॉमन ले लीजिए। 4 पद बन चुके हैं तो कॉमन हो जाएगा। अब x अगर कॉमन हो रहा है दोस्तों, तो x ले लेंगे, तो x से 1 बच रहा है क्योंकि 2 दिए गए हैं, x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिए गए हैं तो माइनस ले लेंगे। यहाँ पर 2 दिए गए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 2 को x लिख लेंगे, तो यहाँ पर जो है 2 पच्चे 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस अगर लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तभी अंदर अगर जाएगा गुणा करने पर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है +5, 2 पचे 10, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक कोष्टक वाला सेम मिल रहा है, तो x + 5 जो है सेम कर देंगे। अब x - 1 जो 2 यहाँ पर लिए हुए हैं ना कॉमन, तो यहाँ पर जो है हम x - 2 जो है यहाँ पर ले लेंगे, तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 में क्या बोला गया, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा को लिखिए। डेटा को लिखने के लिए प्रश्न संख्या 10वां है दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों लंबाई जो है क्या दिए गए है, 6 मीटर दिए गए हैं। ठीक, और ऊंचाई जो है दिए गए है h। हाइट मतलब दिए गए है दोस्तों 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर दिए गए हैं। और मोटाई जो है, ठीक, बेस मान लेते हैं, बेस क्या दिए गए हैं, मोटाई मतलब 15 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिए गए हैं। अब सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमको 100 से अगर भाग दे दें इसमें, तो किस में चला आएगा, तो 15/100 से अगर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0.15 यही जो है मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में आ गया 0.15 मीटर।
अब हमको दोस्तों ज्ञात करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्या, एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आयतन या आयतन ज्ञात अगर करना होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2.5, यहाँ पर जो है 0.15, ठीक। यहाँ पर जो है डेटा दिया गया था, जो हमने यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिख दिए। लिखने के बाद अब गुणा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक। इसमें गुणा कर दीजिए तीनों को, जब गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 5, ठीक है। और यहाँ पर एक अंक, दो अंक, एक दो अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा लेना है। मतलब जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आ जाएगा घन मीटर, ठीक है, घन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक, मीटर घातिक 3, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो घन मीटर लिखिए मीटर हिंदी में, या तो मीटर क्यूब कर दीजिए। इतना समझ में आया? एक बार सोल्व कर लीजिएगा इसको जो लिखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे जो दिए गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो दिए गया है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 दिए गए हैं, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कुछ करना नहीं है दोस्तों, मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर मानेंगे जब जो है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, डेटा को लिख लेंगे ताकि जो है आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या 11 दिए गए हैं, इसमें दिए गए 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें, ठीक, किस संख्या से मान लेते हैं, तो यक्स से गुणा करना है और गुणनफल जो है 42 हो जाना चाहिए, ये जो है डेटा में कहा गया है, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों यक्स का गुणा किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमको लिख इसको गुणा कर देना है, 9 पचे 45, 45 4 49, 49/5 दिया गया है। अब पूछा क्या गया है किस संख्या से गुणा करें, ठीक है। तो हम यक्स संख्या से गुणा करेंगे और कहा गया है कि गुणनफल 42 प्राप्त हो, तो यहाँ बराबर करके हम 42 प्राप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो है समीकरण बन चुका है, इसको सोल्व करिए और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अभी इसको इसको ऊपर कर दीजिए, यहाँ 42 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है 49 दिए गए हैं, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे चला आएगा, 49 हो जाएगा। और बचा यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स को रहने देते हैं और इसको जो है सोल्व करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए। यहाँ पर 7 सते 49 होता है दोस्तों, 7 छंग 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, यक्स बराबर 30/7 जो है यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। आप सभी ने समझ लिए होगा दोस्तों कैसे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो है दिया गया है प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया गया है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक में किस प्रकार के खाते के जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता, तो ये जो है चालू खाता दोस्तों, चालू खाता क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका लेन देन काफ़ी तगड़ा होता है, कभी आएंगे निकालेंगे, कभी जमा करेंगे चले जाएंगे, मतलब उनका लेन देन में जो है दोस्तों आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो कोई जो है लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए जो है इस पर जो है आपको ब्याज नहीं मिल दिया जाता, ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 पर, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हो तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ पर छात्र लिख लेना है, यहाँ पर छात्र हो जाएगा, यहाँ पर राशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राशन हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छात्र जो है 300 दिए गए हैं, तो 300 है और सामग्री जो है 15 दिन चलती है, और जो है 200 छात्र चले गए हैं, तो अगर हम 200 छात्र घटा देते हैं तो यहाँ पर 100 छात्र बचे हुए हैं, छात्र की संख्या घट गई, तो अब राशन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कितने दिन चलेगी, तो 100 दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्रॉस जो है इसको गुणा कर देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 300 दिए गए हैं बटे 100 दिए गए हैं, इधर एक्स दिए गए हैं और 15 लिखा गया है, ठीक है।
इसको जो है बराबर में हम कर देंगे और इसको जो है क्या करेंगे, अब हमको जो है गुणा कर लेना है 15 गुणे 300, ठीक, और बराबर x गुणे 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 15 गुणे 300 बटा 100, ठीक है, यही हो जाएगा। तो 100 तिहाई 300 और 15 तिहाई 45, यही जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। 45 दिन जो है ये कम से कम राशन चलेगा, तो ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है। 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक बार साधारण ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर करना है, ठीक है। तो एक बार हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, आइए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या यहाँ से 14 डाल देते हैं। प्रश्न संख्या 14, सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे डेटा को। यहाँ पर पी जो है दिए गए है 10,000, ठीक है, 10,000, और दर जो है दिए गए है 10%, ठीक है। टाइम जो है दिए गए है 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, इसके बाद साधारण ब्याज निकाल लेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, तो देखेंगे जितना आएगा वही उत्तर होगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दिए गए है। यहाँ पर टी मतलब समय हो जाता है, तो यहाँ पर जो दिए गए है डेटा या वही निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ ए पूछा गया है, तो यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं 10,000 दिए गए हैं, 10,000, ठीक, कोष्टक में 1 प्लस आर का मान 10 है बटा 100 है, टाइम दिए गए हैं 2 वर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले इसको 1 0 1 0 काट लेंगे, 10 का नाम 10 एक 11, 11 बटा 10 हो जाएगा। 2 बार दिए गए हैं तो 11 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 बार दिए गए। यहाँ पर कुछ नहीं दिए गए हैं तो गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर 10,000 लिखे गए हैं, 10,000 हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 11 ग्राम में 121, 121 गुणे 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 111 ग्राम में 121 और 1 जीरो ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 100 कैसे हो गया, तो एक 10 ही होगा ना, जब 10 ही हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 जीरो और हो जाएगा, तो ये एक ये जो है 12,100 हो जाएगा। और ये जो दोस्तों क्या निकल के आया है 12,100। तो अगर हम ब्याज निकालें, ब्याज ब्याज अगर हम निकाल देते हैं तो हमको क्या करना है, जो मूलधन दिए गए हैं, ठीक, ये जो 12,000 आया है, 12,100 रुपए में से 10,000 निकाल देते हैं अगर, तो यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आ गया हमारा वो आ जाएगा कितना, 10 दो 12, ठीक। तो 2100 जो है हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। अब आगे देखेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है फार्मूला वही होता है पी अपान 100, ठीक। तो यहाँ पर जो दिए गया है मान वही को रखना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 10,000 जो है यहाँ पर मान दिए गए हैं, 10,000 गुणे आर का मान जो है कितना दिए गया है 10% गुणे टाइम दिए गया है 2 वर्ष बटा जो है 100 यहाँ पर लिखा गया है, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देना है, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो 1 कट गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 2 3, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए करना क्या है, 2,000 जो दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 अगर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज अगर कर दें, साधारण ब्याज, क्योंकि यही पूछा गया है, तो इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करेंगे तो यहाँ पर जो है डेटा क्या दिए गए है 2100 आया है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज आया है 2,000, घटा देंगे तो आ जाएगा 100 रुपये, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या जो 15 दिए गए हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं।
और ऐसे ही दोस्तों छोटे-छोटे वीडियो डालते रहेंगे तो आपको भी जो है देखने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15 दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में ए माइनस वन अपान ए और एक्स माइनस वन का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डेटा को लिखते हैं, इसके बाद हम आसानी से आप सभी को समझाते चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा गया है, व्यंजक दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में ए माइनस वन अपान ए का एक्स माइनस वन का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा गया है माइनस कोष्ठक में ए है। ठीक, तो ए को क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स दिए गए हैं हम गुणा करेंगे इसको अंदर में, तो यहाँ पर ए एक्स, अगर इसको हम पॉइंट को हटा दें, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो एक्स अपान ए जो है यहाँ पर हो जाएगा, माइनस वन है तो माइनस वन जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक्स कॉमन हो रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों एक लिखा गया है, अगर इसी के स्थान पर ए अपान ए लिख देते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो कॉमन में दोस्तों क्या आ जाएगा, ए कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर इसको काटेंगे तो एक ही आएगा, तो इसका मतलब हम ए अपान ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वन लिखा गया है, हम एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए चार्ट में चलते हैं, तो एक्स माइनस ए अपान ए इसको लिख लेंगे तो हमको जो है आसानी हो जाएगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, ए के स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो एक्स कोष्ठक में एक्स माइनस एक्स कॉमन लिए ही थे, आप यहीं पर कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पर दोस्तों वन अपान, ठीक है, वन अपान क्या करेंगे, वन अपान जो है वन अपान ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वन अपान ए, तो वन अपान ए अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स बचेगा, एक्स अपान एक्स बचेगा, माइनस जो है क्या बच जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस ए बच गए, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए हो गया, एक्स माइनस ए दोनों में बच गए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए जो है एक कोष्ठक में हो गया, अगले कोष्ठक में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपान ए। यही जो है दोस्तों लिखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है बता दे रहे हैं, यहीं पर होती है, क्योंकि जो है यहाँ जो वन लिखा गया है ना, यहाँ पर कॉमन होता नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ वन के स्थान पर ये क्या मान लिया है, वन के स्थान पर एक ए अपान ए मान लिया है, और ए को नीचे वाला कॉमन ले लिए है, ऊपर वाला वही छोड़ दिया गया है। ठीक है, उसी को जो है ये यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, जब नीचे वाला कॉमन ले लिए हैं तो ऊपर वाला ये बच ही गया है, तो यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि अगला वीडियो दोस्तों सोच रहे हैं, अब बड़ा हो रहा है वीडियो तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं, और ये जो तरीका दोस्तों मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि ये जो है तरीके जो है सही है या हमको बोर्ड पर ही बनाना चाहिए वीडियो को। ठीक है, तो जैसे कहेंगे दोस्तों उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा और बनाएंगे भी। और आप सभी ने दोस्तों कमेंट करके पूछ रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा था, तो कुछ दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो वीडियो नहीं आ पा रही थी, अब सही है दोस्तों, अब वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। और प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मैथ ही को हम जो है लघुत्री लघुत्री कंप्लीट कर दें, इसके बाद ही दूसरे टॉपिक पर चलें। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में कैसे लगा आप सभी को वीडियो, और जो है दोस्तों दूसरों को भी जो है शेयर करते चलिएगा। और पीडीएफ जो है दोस्तों प्रयास करेंगे डाल दें, आप सभी बताइएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दें तो डाल दिया जाएगा जैसा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।